Namaskar all of you. How are you all? I hope you guys are fit and healthy at your place. So, today we are going to continue our worksheet exercise, right? So, open your worksheet, take your pencil and eraser and write down with me in very good handwriting. Okay. So, there is day 2 exercise. Question number 1 MCQ. First one is we see objects when blank. We see objects when blank. Options are option A, lights fall on the object. Option B, our eyes produce light. Option C, objects produce on light. And option D, light falls on us. हम ऑब्जेक्ट को कब देख पाएंगे? तो आवर आइज प्रोड्यूस लाइट, हमारी आंखें क्या लाइट को प्रोड्यूस करती है? नो। अगर कहीं आप देखो डार्क रूम में चले जाओ तो यू कैन सी एनीथिंग? नो, अंधेरा ही दिखेगा बिकॉज आवर आइज डज नॉट प्रोड्यूस लाइट, राइट? सो ऑप्शन बी इज रॉन्ग वन. ऑप्शन डी देखो, लाइट फॉल्स ऑन अस. अगर हमारे पे लाइट पड़ी तो हम ऑब्जेक्ट को देख पाएंगे, वो भले अंधेरे में हो. ऐसा होता है? नो, इट्स रॉन्ग. सो ऑप्शन डी इज रॉन्ग वन. सी ऑप्शन सी, ऑब्जेक्ट्स प्रोड्यूस ऑन लाइट. ऑब्जेक्ट्स, खुद ऑब्जेक्ट लाइट के ऊपर खुद ऑब्जेक्ट प्रोड्यूस ऑन लाइट, यानी खुद जो ऑब्जेक्ट है वो लाइट प्रोड्यूस करे तो हमें दिखाई देगा. तो ऐसा होता है? नो. So when we can see object, we see objects when lights fall on the object. जब object पे light होती है तभी we can see that object, right? Now see the second one. Shadow can be formed only if there is blank. शेडो तभी फॉर्म होता है जब क्या होता है? सी. ऑप्शन ए, ऑब्जेक्ट होता है. ऑप्शन बी, स्क्रीन होता है तब शेडो फॉर्म होती है. ऑप्शन सी, लाइट. एंड ऑप्शन डी, नन ऑफ दीज. सो शेडो कब फॉर्म होता है? ऑब्जेक्ट होता है तब? नो, सिर्फ ऑब्जेक्ट से शेडो नहीं बनता है. स्क्रीन से होता है? नो. लाइट से? यस. When light formed on the object, light है, falls on the object, जब लाइट किसी ऑब्जेक्ट पे पड़ती है तो क्या बनता है? उसके ऑपोजिट साइड में डार्क पैच बनता है. वी कॉल्ड इट शेडो, राइट? जो ऑब्जेक्ट है वो क्या करता है? वो तो लाइट के पाथ को ब्लॉक करता है ना? इसीलिए शेडो बनता है. सो ऑप्शन सी इज करेक्ट वन. टिक द ऑप्शन सी हियर एंड राइट डाउन इन दिस ब्लैंक दैट शेडो कैन बी फॉर्म्ड ओनली इफ देयर इज लाइट. लाइट है तो ही शेडो फॉर्म होगा. नाउ सी द थर्ड वन. लॉन्गेस्ट शेडो ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द सन इज फॉर्म्ड ड्यूरिंग ब्लैंक. लॉन्गेस्ट शेडो कब बनेगा? जब हम सन को ध्यान में रख के अगर हम किसी भी चीज़ का शेडो देखें तो लॉन्गेस्ट शेडो कब दिखेगा हमें? तो ऑप्शंस आर ऑप्शन ए, मॉर्निंग. ऑप्शन बी, इवनिंग. ऑप्शन सी, नून. एंड ऑप्शन डी, मॉर्निंग एंड इवनिंग. सो द करेक्ट वन इज मॉर्निंग एंड इवनिंग बिकॉज आई टोल्ड यू मैनी टाइम्स कि शेडो की जो शेडो होता है वो कहाँ बनता है? इट इज़ ओनली फॉर्म्ड इन फ्रंट ऑपोजिट साइड ऑफ द लाइट. जैसे अगर वेस्ट से लाइट आ रही है तो हमारा शेडो कहाँ बनेगा? ईस्ट में बनेगा, है ना? हमारे पीछे से लाइट आ रही है तो हमारे आगे हमारा शेडो बनेगा, राइट? तो जब मॉर्निंग में
और इवनिंग में सामने सन होता है तो हमारा जो शेडो है वो एकदम लंबा बनेगा, पर अगर ऊपर सन है तो शेडो कैसा बनेगा, क्योंकि क्या होता है हम कम से कम मतलब नून में क्या होता है हमारी जो बॉडी है वो कम से कम पाथ को, सन के जो लाइट के पाथ को ब्लॉक करती है, राइट। पर इवनिंग और मॉर्निंग में सबसे ज़्यादा लाइट होती है, पीछे से आती है तो लाइट ज़्यादा ही होती है ना, तो वो जो पाथ है जो ब्लॉक करता है ऑब्जेक्ट उसकी जो शेडो होती है वो सबसे लॉन्गर होती है, राइट। सो ऑप्शन डी इज मॉर्निंग एंड इवनिंग. In the morning and evening, shadow form so large, right? Longest. Now see the fourth one. Push or pull applied on a body is called blank. Pull और push हम applied करते हैं, right? हमारी बॉडी पे, तो उसे हम क्या बोलेंगे? ऑप्शन ए मोशन, नो. ऑप्शन बी साउंड, साउंड तो बिल्कुल नहीं. लाइट, नो. पुश एंड पुल से लाइट होती है, नो. वी कॉल्ड इट फोर्स. ऑप्शन डी इज करेक्ट वन. सो टिक द ऑप्शन डी हियर, फोर्स, राइट. राइट डाउन फोर्स हियर. पुश एंड पुल तभी करते हैं जब फोर्स लगाता है ना, तभी फोर्स लगता है. पुश एंड पुल होता है तो फोर्स लगता है, राइट. नाउ सी द क्वेश्चन नंबर 2. fill in the blanks. First one is objects will move when blank is applied. Objects तभी मूव करता है जब ये अप्लाई होता है. तो options are force and friction. See, friction stop the movement of object. friction है वो movement को stop करती है, जो object का movement है उसे stop करती है. But force है वो उसे मूव करने में हेल्प करता है. सो टिक द ऑप्शन फोर्स हियर एंड राइट डाउन इन दिस ब्लैंक. सी द सेकेंड वन. फोर्स कैन चेंज द ब्लैंक ऑफ अ बॉडी. फोर्स कैन चेंज, फोर्स चेंज कर सकता है. किसको? सी ऑप्शंस आर शेप एंड साइज. शेप ऑफ द बॉडी, किसी के शेप को चेंज कर सकते हैं हम, साइज को नहीं कर सकते, है ना. साइज तो उतनी ही रहेगी, तो शेप को हम चेंज कर सकते हैं. तो राइट डाउन शेप इन दिस ब्लैंक एंड सी द थर्ड वन. फ्रिक्शन हेल्प्स द बॉडी टू मूव ब्लैंक. फ्रिक्शन है वो हमारी बॉडी को हेल्प करती है मूव करने के लिए, पर कैसा मूव होता है? स्लोअर और फास्टर. सी मैंने आपको बोला है बहुत टाइम कि अगर हमें बाइसिकल चलानी है, कोई व्हीकल चलाना है, तो उसे स्लो करना है ना, तभी फ्रिक्शन की ज़रूरत पड़ती है. बाकी तो हम फोर्स करते हैं, है ना. फोर्स करने से ऑब्जेक्ट क्या होता है? फास्टर चलता है. बट व्हेन वी वांट टू स्लो दैट ऑब्जेक्ट, सो वी नीड फ्रिक्शन, राइट. तो फ्रिक्शन हेल्प्स द बॉडी टू मूव slower, right. So take this one and write down in this blank. Now see the question number 3, true or false. You have to write down 2 for true sentence and F for the false statements, right. So first one is noise is a pleasant to ears. नॉइस है वो हमारे कानों को बहुत अच्छा लगता है. इज इट ट्रू? नो, फॉल्स. सो राइट डाउन एफ इन फ्रंट ऑफ फर्स्ट वन. सी द सेकेंड स्टेटमेंट. अ पुश और पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फोर्स. हम किसी भी ऑब्जेक्ट को पुश या पुल करते हैं तो वो क्या लगाते हैं हम? फोर्स, है ना. वी कॉल्ड इट फोर्स. सो this is true. We have to write down T in front of second one. See the third one. To move a table, you need to push or pull it. If you want to move a table, you need to push or pull it, right? आपको क्या करना पड़ेगा? उस टेबल को पुश या पुल करना पड़ेगा, है ना. Yes, so this is true. So write down T in front of third one. And see fourth, last one.
फोर्स कैन मेक अ मूविंग ऑब्जेक्ट स्टॉप। फोर्स है वो क्या कर सकता है, मूविंग ऑब्जेक्ट को स्टॉप कर सकता है। येस, दिस इज ट्रू। सो राइट डाउन टी हियर। अगर फोर्सफुली कोई कार आ रही है, मतलब कार टॉय आ रही है ना, बड़ी सी कार को तो हम ऐसे स्टॉप नहीं कर सकते, मूव स्टॉप कर सकते हैं, बट कैसे कर सकते हैं, फ्रिक्शन की मदद से, राइट, ब्रेक लगा के। बट हमें अगर ऐसे ही थोड़ा सा ही पुश करना है, किसी को पुल करना है और ऑब्जेक्ट रुक जाता है, तो ऐसे तो टॉयज़ है, ट्रॉलीज़ है, राइट, उन लोगों को हम स्टॉप कर सकते हैं। तो फोर्स कैन मेक अ मूविंग ऑब्जेक्ट stop. Yes, this is true. So write down T in front of fourth one and turn the page. Page number 9. Question number 4. Write yes or no. You have to write yes or no here. Okay. So let's read. Can a smaller light source larger object in a screen form a shadow? Can a smaller light source, यानी छोटा सा अगर स्मॉलर ऑब्जेक्ट है, लाइट सोर्स, वो लार्जर ऑब्जेक्ट इन अ स्क्रीन फॉर्म अ शेडो, वो लार्जर जो है स्क्रीन में वो शेडो फॉर्म कर पाएगा? येस और नो? येस, इट्स नो, right? Smaller object cannot make large shadow on screen, right? Larger object का shadow नहीं कर पाएगा। अगर हम देखो छोटी सी अगर टॉर्च ले ले हम और बड़े से कबर्ड के पीछे ऐसे रखें, तो क्या शेडो फॉर्म होगा स्क्रीन में? नो, नहीं होगा। वो इतनी सी क्या कर लेंगी। अगर हम थोड़े दूर जाएंगे तो भी शेडो इतना फॉर्म नहीं हो पाएगा, क्योंकि कबर्ड बहुत ही बड़ा होता है, राइट? सो राइट डाउन नो हियर। सेकेंड वन, कैन अ लार्जर लाइट सोर्स स्मॉलर ऑब्जेक्ट एंड स्क्रीन फॉर मोर शेडो? येस और नो? येस। अगर अगर लाइट सोर्स है वो लार्जर है तो शेडो फॉर्म होता है, राइट? सो राइट डाउन yes here. Third one, if someone is driving a car and gets stuck in a traffic jam, how should he or she behave? Select from the option given below. You have to select option given below that if someone is driving, कोई ड्राइविंग कर रहा है और ट्रैफिक जैम में स्टक हो गया है, अटक गया है, तो हाउ शुड ही और शी बिहेव, वो कैसे बिहेव करते हैं, कैसे उनका बिहेवियर होता है, राइट? तो ऑप्शंस आर, ऑप्शन ए, कीप हॉकिंग योर कार हॉर्न। क्या करते हैं? बार बार अपनी कार का जो हॉर्न है वो बजाते ही जाते हैं। ऑप्शन बी, स्टॉप योर व्हीकल एंड प्ले द म्यूजिक लाउडली। क्या करेंगे हम? स्टॉप करेंगे व्हीकल को और म्यूज़िक लाउडली बजाएंगे? नो। ऑप्शन सी, रिलैक्स एंड वेट फॉर द ट्रैफिक पुलिस टू क्लियर द ट्रैफिक जैम, राइट? हम रिलैक्स करके बैठेंगे, क्योंकि देखो हॉर्न बजाने से या लाउडली म्यूज़िक बजाने से कोई ट्रैफिक तो इतनी जल्दी खुल नहीं जाएगा। तो वी शुड रिलैक्स एंड वेट फॉर द ट्रैफिक पुलिस, राइट, to clear the traffic jam. So take the option C here because this is appropriate answer. Option C here. Now see day 3 exercise question number 1. Look at the picture of things that make pleasant sound. Cross out things that make noise. See, you have to write tick mark on pleasant sound. Pleasant sound है उन्हें सिर्फ आपको right tick mark करना है, और जो बहुत ही noisy है sound उसे आपको cross करना है। Okay, so these are the objects which makes a sound, right? जैसे यहाँ पे रेडियो देख लो, तो रेडियो की जो साउंड है it is pleasant, so take right
टिक राइट हियर. देन बेल. बेल जब बजती है मंदिर की तब अच्छा लगता है, राइट? तो दिस इज प्लेसेंट साउंड. देन टिक राइट हियर. फिर बर्ड्स की जो हमारी बर्ड जो है वो चें चें करते हैं तब हमें अच्छा लगता है. चें चें तो नहीं बोल सकते, पर बर्ड की जो आवाज़ है हमें सबको पसंद है, तो टिक राइट हियर. फिर है ढोलक की आवाज़. सो हम सबको पसंद है. येस, दिस इज प्लेसेंट साउंड. इट मेक्स गुड साउंड, नो? येस. फिर ये भोपू की आवाज़, ये किसी को पसंद नहीं है जो ऑटो में होती है. ऐसे बजाते हैं तो हम ऐसे पीछे मुड़ के देखते हैं, भाई बस करो, है ना? दिस इज नॉट प्लेसेंट साउंड, इट इज़ नॉइज. सो बिग क्रॉस हियर. देन सायरन ऑफ दिस फायर ट्रक, मतलब फायर फाइटर ट्रक. तो उसका जो सायरन होता है, एम्बुलेंस का सायरन, पुलिस कार का सायरन, फिर ये जो फायर फाइटर के ट्रक का सायरन, ये बहुत नॉइसी होते हैं, राइट? तो क्रॉस दिस ऑब्जेक्ट हियर. नाउ ट्रेन की आवाज़, तो दिस इज सो नॉइसी, सो क्रॉस इट. फिर है झरने का पानी, तो ये दिस इज सो प्लेसेंट वॉइस, राइट? सो टिक राइट हियर. देन विसल की आवाज़, बहुत ही नॉइसी, देन क्रॉस इट आउट. फिर गिटार. गिटार का म्यूज़िक बहुत ही प्लेसेंट होता है ना? सो टिक राइट हियर. देन म्यूज़िक. म्यूज़िक तो हम सबको पसंद है ना? दिस इज प्लेसेंट वॉइस, सो सॉरी प्लेसेंट साउंड. सो टिक राइट हियर. एंड लास्ट वन इज मोटर बाइक की जो साउंड है वो. दिस इज सो अनप्लेसेंट, राइट? सो टिक क्रॉस आउट हियर. सो in homework you have to write down all these worksheet exercises and stay healthy. Take care.